हेलो स्टूडेंट्स, JPIC डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है कोशिका अंगक के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हमने कोशिका द्रव्य केंद्रक और जो कोशिका का आवरण होता है, कोशिका के झिल्ली के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था। कोशिका अंगक के बारे में अंतर्द्रव्य जालिका को हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो है वह है गाल्जी उपकरण। इसका नाम क्या है? गाल्जी उपकरण। जो है हमने 6 उपकरण के बारे में बताया था, जिसमें हमारा जो है आज हम लोग पढ़ेंगे गाल्जी उपकरण के बारे में। गाल्जी उपकरण के बारे में। गाल्जी उपकरण जो होता है यह पतली झिल्ली से बना पुटिकाओं का समूह होता है जो समांतर रूप से व्यवस्थित होकर कुंडलिका का निर्माण करता है। आपने जो है कोशिका में जो इस प्रकार की संरचना एक देखी थी, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो एक समांतर रूप से कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिली। ये संरचनाएं जो ये रेखाओं का एक जो है समूह दिखाई पड़ रहा है, और ये जो किनारे पर अभी बनाया गया यह क्या है? पतली झिल्ली है। तो यह एक दूसरे से ये जो रेखाएं इस प्रकार की आपको दिखेंगी, ये क्या है? ये आपकी पुटिकाएं कहलाती हैं। ये क्या है? पुटिकाएं हैं आपकी। और जो इस प्रकार की जो पुटिकाओं की समांतर संरचना है, मतलब कई पुटिकाएं मिलकर के एक जो है ग्रुप बनाती हैं, उसी को हम जो है कुंडलिका कहते हैं। कुंडलिका। तो जो गाल्जी उपकरण होता है वह पुटिकाओं का एक कुंडलिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गाल्जी उपकरण कहते हैं। कुंडिका कहते हैं। कुंडिका कहते हैं। कुंडिका जो है क्या होती है कि जो है एक जो पुटिकाओं का एक समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग गाल्जी उपकरण के कार्य। गाल्जी उपकरण के कार्य। गाल्जी उपकरण के क्या क्या कार्य होते हैं? पहला कार्य इसका है अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित पदार्थ को पैक करता है। दूसरा कार्य गाल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम का निर्माण यह पदार्थों को पुटिकाओं में
संचित तथा रूपांतरित भी करता है, रूपांतरित भी करता है। तो जो गाल्जी उपकरण होता है यह कोटिकाओं का एक समांतर कोटिकाओं का एक समूह होता है जिसे कुंठिका कहते हैं। इसके कार्य होते हैं कि अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ को यह पैक करके रखता है। दूसरा कार्य इसका है कि गाल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, जो एक नेक्स्ट जो है कोशिका अंगक होता है उसका निर्माण जो है गाल्जी उपकरण के द्वारा होता है। और तीसरा है यह पदार्थों को कोटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित करता है। यह जो है जो पदार्थ होते हैं उनको कोटिकाओं के संचयन में और जो है रूपांतरण में जो है इसका प्रयोग जो है गाल्जी उपकरण उसका संचयन या जो है रूपांतरण करता है। लाइसोसोम इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, इसका निर्माण गाल्जी उपकरण द्वारा, इसका निर्माण गाल्जी उपकरण द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण गाल्जी उपकरण द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यह जो आपका लाइसोसोम होता है इसे जो है आत्मघाती झिल्ली कहा जाता है। इसका निर्माण जो है पिछले टॉपिक में आपने देखा कि जो लाइसोसोम होता है वह जो है जो गाल्जी उपकरण होता है वह लाइसोसोम का निर्माण करता है। जो लाइसोसोम होता है उसमें जो है बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी पदार्थ को जो है पचा सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि लाइसोसोम के कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य इसका है कि यह जो है यह कोशिका को साफ रखने का कार्य करता है, जो आपका ये लाइसोसोम होता है यह कोशिका में किसी भी प्रकार का जो है कोई भी कचरा हम कह सकते हैं कि जो है नहीं रहने देता, वो सभी को जो है डाइजेस्ट कर जाता है, पचा लेता है। दूसरा कार्य इसका है यह कोशिका में उपस्थित कोशिका अंगकों के टूटे भाग को पचा देता है। जो इसमें जो है कोशिका में जो कोशिका अंगक होते हैं उनमें जो भी कुछ टूटा फूटा भाग होता है, यानी कचरा जो टूटे भाग के बाद जो है जो वेस्ट के रूप में कोशिका में मौजूद होता है उसका जो है यह जो लाइसोसोम होता है इसको जो है पाचित कर देता है। कोशिका को नुकसान पहुंचाने
पहुंचाने वाले पदार्थों को पाचित कर देता है, पाचित कर देता है। ऐसे पदार्थ जो है कोशिका को हानि पहुंचा सकते हैं, उसको क्षति पहुंचा सकते हैं, उन पदार्थों को जो आपका लाइसोसोम होता है यह जो है पूर्ण रूप से पाचित कर देता है। तो ये हमारे लाइसोसोम्स हैं और इनके कार्य। अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी कहते हैं। बिजली घर भी कहते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह जो है केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली, यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बना होता है, जिसमें बाहरी झिल्ली जो है, बाहरी झिल्ली छोटे छोटे कोरों से या छोटे छोटे छिद्रों से युक्त होती है। छोटे छिद्रों से तथा भीतरी झिल्ली कुंडलित होती है, वलयित होती है, या जो है भीतरी झिल्ली होती है वह क्या होती है, वलित होती है। जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें एक बाहरी झिल्ली पाई जाती है जिसकी संरचना इस प्रकार की होती है। यह बाहरी झिल्ली जो है, ये बाहरी झिल्ली है, इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इसमें जो है छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और यह भीतरी झिल्ली है, यह क्या है हमारी भीतरी झिल्ली होती है। और यह क्या है हमारी बाह्य झिल्ली। तो यह जो है दोहरी झिल्ली का बना होता है। इसमें जो है इस प्रकार की जो संरचना मिलती है ये राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम। और कुछ जो है कुंडलित संरचना आपको मिलती है। यह क्या होता है, यह जो है डीएनए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसीलिए जो है इसे कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। इसका कार्य जो होता है यह ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित करता है।
संग्रहित करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका की ऊर्जा को जो है एटीपी के रूप में संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर फिर से जो है वह कोशिका को ऊर्जा को प्रदान करता है। इसका अपना जो है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जो है अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये जो एटीपी होता है इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे कोशिका अंग के अन्य भागों के बारे में।